हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जो नंबर 1 में स्वागत है। उम्मीद करेंगे आप लोग पूरा क्लास अच्छा लगेगा और देखिएगा, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और यह क्लास रहेगा आपका पॉलिटी है, भाग 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, और इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और देखिए क्लास में आप लोग आज करवा दिया जाएगा। शुरू करें तो रिविजन कर लेते हैं। बताइएगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार कौन भाग में है? कौन भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 बताइएगा कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तब कोई दिक्कत है ना? बताइएगा मौलिक अधिकार क्या है? पहले क्या हुआ था? 7 को, 7वां अधिकार को हटा दिया है। क्या संविधान संशोधन द्वारा? कब? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन को संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहां रख दिया है? के काम में कानूनी अधिकार में रख दिया है ना। मौलिक अधिकार क्या है? वो 6 गो। इसमें क्या है? समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? 12 से 14 से 18। 14 से 18। 14 में क्या है? देवी का समाज से समानता, यही ना है। 15 में क्या बताइए था? जाति धर्म लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन, सरकारी अवसर पर सभी को समान अधिकार दिया गया है। 17 में क्या है? अप्रियता के अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। दूसरे में क्या पढ़ाया चाहता? मौलिक अधिकार नंबर दूसरा कहती है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? 12 से 19 से 22। 19 से 22। 19 में क्या वो है? 5 गो। पहले क्या वो था? 6 गो। अभी क्या हुआ है? 5 गो। 19 के काम में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता हो गया, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता। अच्छा क्या समझा दिए थे। दूसरा नंबर में क्या बताइए? तो बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। कैसे में है? 19 के 2 में है। 3 में क्या है? संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने के स्वतंत्र। अब बताइएगा 4 में क्या है? बताओ। बिना रोक टोक आप चारों ओर भारत में कोई भी राज्य में घूम सकते हैं। 4 में हो गया। 5 में क्या है? भारत में किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। 6 में क्या है? संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया है। 19 से बोलो ना, 19 से कभी में था? पहले 6 में ना, 19 के 6 में था। अब हटा के कभी रख दिया है? 300 के कौन में कानूनी अधिकार में रख दिया है। चलिए उसके बाद पढ़े थे अनुच्छेद का तो 20। अनुच्छेद 20 में क्या प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है? 3। क्या प्रकार के? 3। कौन कौन है? एक गलती पर एक सजा, एक गलती पर। दूसरा में क्या है? उस सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा जिस समय वह अपराध किया है। 3 में क्या है? सजा के बाद भी कैदियों का संरक्षण दिया जाएगा। समझ में आया कि ना। उसके बाद ये बताया था अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब आप अपने प्राण जो है अपने खुद नहीं ले सकते हैं। आसानी से आपका शरीर है तब तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं बच गए हो तो हो जाएगा आपका के हिसाब पर, होगा कि नहीं होगा? आपका जो है प्राण की रक्षा करना आपका काम है। दूसरी बात यह है, अला नहीं करो निजता की अधिकार। क्या है? निजता की अधिकार। आप किसी को अला नहीं करो, किसी के निजी के बारे में उजागर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में किसी को होता रहता है निजता, मत हो जाएगा प्राइवेसी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी किसी को लीक नहीं कर सकता। अभी कोई लीक कर रहा है तो आपको केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। बता समझ में आ रहा है कि ना? बताइएगा। और क्या है बताओ ना। अभी किसी को फोटो वोटो चाहे किस तरह से है आपका साइबर क्राइम या कोई धमकी देता है तो फोटो हो पूरा ये ना हो तो इसे कर देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा। तो लड़की लोग डरना नहीं है, डायरेक्ट जाना है आपको केस। यही बात लिखा दिया गया है अनुच्छेद 21 में। आपको निजता को उजागर कोई नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि ना? अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है हला नहीं करो। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अपने अनुसार से होते अपने मन पसंद से शादी कर सकते हैं। आपको नाबालिग न होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नाबालिग होगा तो पकड़ लेगा ना, पकड़ लेगा। लेकिन शादी कलावादी पकड़ लेता ना, पकड़ लेता है, क्या पकड़ लेता है? लड़की के ध्यान जो होता है गड़बड़ दे देता है, इसीलिए पकड़ लेता है ना। दूसरी बात इसलिए पकड़ लेता है, वो हला नहीं करो कोर्ट मैरिज नहीं करता है, पहले इन्हें भी पकड़ा जाता है शादी करने के बाद। मतलब बंद क्यों नहीं करना ऊपर से। चलिए अनुच्छेद का समझ में आ जाएगा बात। ये सब कहते हैं निजता या प्राइवेसी में कोई लीक नहीं कर सकता है, मन होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए अब अनुच्छेद 21 पे कहती है काम में, 21 पे कहती है काम में क्या ध्यान रखिएगा, समझे बात हम पहले समझा देते हैं, तब बढ़िया से लेक्चर सुन लीजिएगा ना, तो आपको आज करना बहुत ईजी हो जाता है, समझ में आ गया तो छोटा बाबू होता। चलिए 21 के काम में क्या बताता है, देखिए हल्ला नहीं करो, अनुच्छेद 21 के का कहती कहता है 14 से सॉरी बताओ 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क जो होते हैं, मतलब बिना पैसा के आप शिक्षा दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। 14 से 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। कभी में लिखा गया है अनुच्छेद 21 के काम में, अनुच्छेद 21 के अब अभी लिखाएंगे, अभी नहीं लिखिएगा आप लोग। 19 पे काम में क्या लिखा गया बताओ ना हो, हाँ 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार किसका है, सरकार का है। किसका है, सरकार का। कॉपी हो किताब हो, देखते हैं ना कॉपी किताब सब मिलता है, कलम ड्रेस, 14 वर्ष तक के बच्चा का सब कुछ फ्री रहता है, खाना पानी भोजन सब रहता है, नहीं रहता है, पढ़ाई में कोचिंग में रहता है, स्कूल में कोचिंग बोला गया है। दूसरी बात यह है हल्ला नहीं करो, और इससे क्वेश्चन पूछेगा 14 से लेकर हल्ला नहीं करो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो होते हैं आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। कैमा संविधान संशोधन के तहत बताओ, कैमा संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब होता है बताइए ना हो, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है। इसी में इसको जोड़ा गया है ताकि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको जो है पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देंगे, सरकार देंगे। कैमा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब 2002 में, 2002 में, समझ में आ बात रहा। एक और बात ध्यान रखिएगा, यह जो नियम लगा था 7वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ, लागू कब हुआ बताओ, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मतलब कि हमारे करो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार भारत सरकार के है कि नहीं है। कब यह नियम आया था, तो 2002 में कैमा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन यह लागू कब होता है, तो 2010 में। लागू कब होता है, 2010 में, समझ में आ गया ना। लागू कब हुआ मेरे भाई, 2010 में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 का समझ में आ गया होगा। क्या समझे 21 का बताइए था, अनुच्छेद ये दिख रहा होगा, पूरा बोर्ड दिखता है ना, पूरा दिखता है ना पूरा वहां पर। अनुच्छेद 21 के काम में क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, लिखते रहो, बच्चों को 6 से, बोलते नहीं है तो चुपचाप लिख रहे हैं, अजीब आदमी है, बोलबो करते हैं लिखबो करते हैं, तो बोलबो लिखाइएगा आप। ऐसे हम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 इतना भी तुम्हारा मत बनिए, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 के काम में लिखो, क्या लिख लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क, निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, क्या हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता तो बोलते से तो लिख सकते हो ना। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अधिकार है। बताइए अनुच्छेद 21 के काम में क्या कहता है, 14 से 14 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार है। कहाँ लिखा गया है, 21 के काम में, 21 के काम में। यह अधिकार कब लगा, 2002 में, 2002 में। कैमा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। लिखेंगे, हल्ला नहीं करो, हाँ लिखो, लिखिएगा, या 86वां संविधान संशोधन
2002 में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? मौलिक अधिकार में। कहां जोड़ा गया? मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। मान लेते हैं कोई बच्चा यदि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं और उसको सरकार जो एक होता है ना खातो मांगता है सरकारी स्कूल में, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन निःशुल्क शिक्षा समझ आ जाएगा। कोई भी इस तरह 1 रुपया का फाप देते 15 अगस्त या 26 जनवरी किसी में नहीं फाप लेता होगा, नहीं लेता होगा, नहीं लेते होंगे। तो सबके लिए काफी मिलता है, बोलो ना। सरकार के द्वारा फंड मिलता है 14 से 6 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए आपको कोई पैसा की जरूरत नहीं है। कोई पैसा की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कौन अनुच्छेद में 21 से कम है। कब जोड़ा गया था? 7वां संविधान संशोधन 2002 में हो गया ना। लेकिन यह लिखेंगे, लेकिन यह लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। यह लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। समझना, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। समझना जा रहा है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन कहां जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार में। कहां जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार है आपका, इसलिए अधिकार अभी कोई छीन नहीं सकता है। समझना लग रहा है। मौलिक अधिकार के द्वारा जो है 7वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। समझना लग रहा है। ये लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से 2010 से पहले जैसे 6वां किताब खरीदना होता था ना, होता था 7वां किताब खरीदना होता था कि ना। लेकिन 2010 के बाद कोई किताब नहीं खरीदता, चाहे 9th हो या 10th हो। मिलता है या मिलता है? मिलता है स्कूल में, मिलेगा ठीक ना। आप समझना होगा ना। 6 से 14 वर्ष तक उम्र के कोई बच्चा को जो होता किताब नहीं खरीदना होता है। लिखो अगला, हो गया ना। अनुच्छेद आप 22 लिखिएगा। अनुच्छेद कहते हो 22। अनुच्छेद 22 में क्या बताइए तो? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कहते में अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में क्या प्रकार की स्वतंत्रता? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। कभी कहते हैं बताइए था? गिरफ्तारी से संरक्षण, कहते हो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। अनुच्छेद जो है 22 क्या करता है बताओ ना? गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। यह 3 प्रकार के दिया गया है। अब 1 में देखिए 2 में क्या है, 3 में क्या है। समझ में आ रहा है? समझो बात। अनुच्छेद 22 के 1 में देखना है क्या है, ठीक है? क्या है अभी मान लेते हैं, समझो बात। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट करना होता है ना। समझो बात। मान लेते हैं अभी आपको कोई वारंट देना होता है, आपको क्यों पकड़ रहा? वारंट मतलब क्या होता है? आपको मतलब ये होता है आपको कारण पूछना होता है। क्या होता है? कारण। मतलब आपको कोई आएगा पुलिस चलो पकड़, इसमें तो काला कारण हो गया, इसमें पराठ कलर होने तो बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। आपको पुलिस को कारण बताना पड़ेगा। आप फलना अपराध किए है या फलना मतलब कोई जुर्म किया है या फलना जो है कोई आदमी बोला है तो आप पर इल्जाम लगाया है, आप चलिए थाना में, ये आपको बताना पुलिस को पड़ेगा, तभी आपको उठा सकता है, ना तो नहीं उठा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे क्या करना होता है? वारंट। क्या देना होता है? वारंट देना होता है। समझ में आएगा ना। कोई भी व्यक्ति को पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले उस पुलिस को क्या देना होता है? वारंट। वारंट मतलब समझ आएगा ना, कारण बताना होता है। क्या देना होता है? कारण देना पड़ेगा। फल्ला आदमी को मारे हैं, फल्ला आदमी यहाँ पर क्या है क्लेम किया है, आप जाकर थाना में आपको पकड़ के ले जाता है। चलो थाना में वहां पर जो है तो बात थाना में होगा। सही बात। थाना में 24 घंटा रखेगा, 24 घंटा के बाद छोड़ देगा। बात बना तो बना, ना बना तो जेल में डाल देगा। समझ नहीं रहा है। तो पहला हला नहीं करो, मतलब कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला स्वतंत्रता समझ में आ गया। अभी कोई पुलिस गिरफ्तार करता है तो उस पुलिस को कारण बताना पड़ेगा। कथी में लिखा गया है? 22 पे कौन में 22 पे मतलब 22 में 3 को दिया गया तो 1 नंबर में है, 2 नंबर 3 नंबर ना। समझ बात। 1 नंबर में कौन स्वतंत्रता दिया गया बताओ तो? बोलो ना। अभी कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने से पहले उस पुलिस को आपको वारंट देना पड़ेगा, मतलब कारण बताना पड़ेगा। कहती में है ठीक है। 2 में देखो क्या बता रहा है, अल्लाह नहीं करो। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर
न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। सशरीर का मतलब क्या होता है? जैसे उसको पकड़ के लाया है ना, वैसा ही उसको पकड़ के लाया। ऐसा नहीं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाता है, मार के पहुंचा देगा, ऐसा बात नहीं। सशरीर मतलब जैसे आप इस इंसान को लाए वैसे उसी इंसान को क्या करना पड़ेगा? आपको न्यायालय में पहुंचाना पड़ेगा। समझ में आ गया? कितना घंटा के अंदर में? 24 घंटा में। तब 24 घंटा में उसमें जो होता है यातायात अवकाश का समय नहीं जाता है। अवकाश हो मतलब छुट्टी जो होता है उस समय आपको वहां पर गिनती नहीं होता है। या रास्ते में मान लेते हैं लंबा जो दूरी पुलिस पकड़ के ले जाता है ना, जाता है, तो वहां पर भी आपको समय गिनती नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं देखते हुए कोई आदमी जो पुलिस पकड़ के ले जाता है तो कभी कहते हैं 24 घंटा में पकड़ के ले मैनेज करने लगता है ना, लगता है। क्या घंटा तक रहता बताओ तो? 24 घंटा तक वो जो होते गिरफ्तार जो होते हैं, वो जो आदमी को पकड़ के ले जाता है 24 घंटा तक कहाँ रहता है? थाना में। कहाँ रहता है? थाना में। 24 घंटा में छुटला का छुटला ना छुटला तो चल ले तो चल रहा कोर्ट में बेल करते रहा ना, ये बात समझ इन्हें कहते हैं ना, होता है 24 घंटा तक ज्यादा रख सकता है कोई पुलिस? नहीं रख सकता है। और वो आपको पूरा बढ़िया से जेहन शरीर तक उठा के लेने सारी शरीर को उसको पहुंचाना पड़ता है। कोई भी लोक रात नहीं सकता। से पुलिस पकड़ के ले लेता है, बांस तोड़ के पहुंचा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्या गोर छुटका के पहुंचा दिया है, ऐसा नहीं। मतलब कि 24 घंटा के अंदर में उसको शरीर मतलब जितना सही सलामत उसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? न्यायालय में। कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? न्यायालय में। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा? बताइए थाना कितना दिन तक रख सकता है? 24 घंटा। अवकाश के समय नहीं गिना जाएगा, यातायात के समय नहीं गिना जाएगा। मतलब कि अभी आप शनिवार से पकड़ा गए हैं 4 बजे, शनिवार से पकड़ा गए 6 बजे 4 बजे, तो क्या हवाले करो तो रविवार को क्या हो जाएगा? 4 बजे पहुंचा देगा जेल में। नहीं, रविवार का अवकाश रहेगा। अभी कहीं तो खुदा न को अवकाश आ जाए आपको क्या पहुंचाएगा? सोमवार। कहा? सोमवार। समझ में आ रहा है ना? और रात के दिन भाई न्यायालय बंद रहेगा तो तरफ कहाँ रख देगा ना? बात रविवार के दिन तो न्यायालय बंद रहता है ना, तो पुलिस उसको कर लेगा कहाँ? पुलिस जेल में रख देगा। तो जेल में देख के बता रहे हैं जिस प्रकार से आपकी बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर ना कहते हैं फलना वार्ड में नहीं रख देते। डॉक्टर ने लिखते हैं आप उस मरीज को कहाँ कौन वार्ड में रखना है, कौन बेड पर रखना है, तो कौन लिखते हैं? डॉक्टर, कंपाउंडर। कौन रहता है? जज रहते हैं। कौन रहते हैं? जज ना रहते, तो वही ना लिख के भेजेंगे तो कहाँ नहीं रखना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रविवार के दिन तो अवकाश रहता है, तो इसीलिए रविवार के दिन वहां पर नहीं गिना जाएगा। उसको कहीं पहुंचाएगा आपका सोमवार को। समझ में आ रहा है? अवकाश के समय नहीं गिना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी बात हवाले करो। अभी मान लेते आप जो है पकड़ा गए कहा बहुत दूर होता है ना, आपको 24 घंटा में ना पहुंच पा रहे हैं तो आपको रास्ता के जो होता है समय काउंटेड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आपको मन में आता होगा बात सभी बोल रहे हैं आप रविवार के दिन जो होते हैं बंद रहता है। अभी कहीं किसी का कोई आदमी जो अपराध करके जाता है डायरेक्ट जो होता है न्यायालय पहुंच जाता है ना, जो होता है वो अपराध करके जाता है, किसी को मार देगा लगेगा तो पुलिस से नहीं बच पा रहे हैं और पुलिस पकड़ेगा तो मारेगा तब तो पुलिस से बचने के लिए कहाँ भाग जाते हैं? न्यायालय में। कहाँ पहुंच जाते हैं? न्यायालय में। तो वहां पर रविवार के दिन तो बंद रहेगा नहीं। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रत्येक हॉस्पिटल में होता है एक कोई न कोई क्या रहता है? डॉक्टर रहता है, चाहे रात हो चाहे स्थान हो चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे रहता है। टेम्पोररी जरूर रहता है, डॉक्टर ना रहता है। उसी प्रकार से वहां पर भी जज ने वो हमेशा रहेंगे। तो वही जो तत्काल के लिए आनंद थाने के लिए उसको ले देगा, कहेगा चलो फलना जो है उसको कुछ कर दो, जो से अगर आदमी देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप हवाले करो। अभी कोई व्यक्ति मान लो क्या पकड़ा गया है तो वो चला गया था तो जेल में, तो क्या वो अपराध हो गया? नहीं, जब तक वो जज साहब नहीं बोलेंगे ये अपराधी क्या है तब तक वह नहीं। अब मान लो कि आज आपको रख दिया तो ये कह देगा जेल में डाल देगा, तो थोड़ी ध्यान रखेगा आपको सब कुछ सुना देगा, ऐसा बात नहीं है। मान लेते हैं आज तू पकड़ा गया, ध्यान रखने थोड़ी पूरा अपराधी घोषित कर देगा चाहे 3 महीने देते हैं, लंबा चलेगा। मान लो 2 महीना चल जाएगा तो 2 महीना तक जेल में थाव में रह ले ना। पहली बात 3 महीना के बाद वो अपराधी घोषित होगा तो 3 महीना तक उसको समय नहीं मिलेगा। जिस समय तक होगा मालूम चलेगा रियल में यही किया है तो वहां पे कहेगा 5 साल सजा। तो वहां पे जिस समय लिखेगा सजा वहां पे समय 5 साल। समझ में आ रहा है ना? इन्हें करना फाव में इन्हें कर बचे का ना उपाय कर लगी तरह समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हो ना?
जेल में प्रत्येक जेली आदमी होता है वो अपराध नहीं होता है। बहुत आदमी जो होता है पहले छूट के चलाता है, क्या पहला निर्दोष से चला लिया पर तो अपराध हो गया, नहीं हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वो समझ में आ गया, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दूसरा में क्या है, पुलिस 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकता। ये सब आप लोग सीखिए, समझना है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछता है 3 में क्या कहता है बताइए, ताला नहीं करो। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मन पसंद के वकील चुनने का अधिकार है। ना समझिए बात, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है उस व्यक्ति को अपना मन पसंद से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वकील चुन सकते हैं। ये नहीं आपको नहीं तुमको गिरफ्तारी किए तो तुमको हम कहते वही वकील से लड़ो, ऐसा बात नहीं है। मन पसंद जो है वकील अपना चुनने का अधिकार किसका है, गिरफ्तारी व्यक्ति के कथी में लिखा गया है बताओ ना, 22 के 3 में। समझ में लो बात ना। तब अनुच्छेद 22 में क्या कहा बताओ तो? अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता लिखो। लिखते रहिए, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार, अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में 3 अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या प्रकार की दी गई है, 3 प्रकार की दी गई है। क्या प्रकार का है, 3 प्रकार के। अनुच्छेद 22 के तहत कितने प्रकार की दी गई है, 3 प्रकार के दिया गया है ना। हो लिखेंगे 1 नंबर में क्या है, व्यक्ति को लिखेंगे, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को क्या करना होता है, हाँ वारंट देना पड़ेगा। कहते हो वारंट होता है कि वारंट होता है, वारंट कॉमा पोस्ट में लिख लेंगे कारण देना होता है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को क्या करना होता है, वारंट देना पड़ता है। लिखिए, हो गया, तुम्हारे बहुत गर्मी लगता है। दूसरा में लिखेंगे, दूसरा क्या है बताओ था, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में, कहते हो न्यायालय में लिखेंगे 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में शरीर मतलब सही सलामत, सही मतलब क्या होता है, सही सलामत 24 घंटा के अंदर न्यायालय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और नोट में लिखना है यातायात एवं कभी अवकाश को समय नहीं जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तीसरा में क्या दिया गया बताओ तो, क्या गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद
वकील वकील रखने का अधिकार है, अधिकार है। हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। हो गया। क्या तुम्हारा क्वेश्चन सुन लिया, शाम तक हम तो फिर बता रहे हैं, ठीक है। हो गया ना। अब चलिए आप एक और बात बताइएगा, इस 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अरे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन चौथे वो है, क्या है ये बताइए। चौथा क्या है? देखिए अभी कोई गांव में देखते होइएगा मेला लगता है या कुछ उत्सव होने वाला लगता है, रहता ही रहता है। अभी आपको गांव वाला से लगेगा, क्या लगेगा, फलनामा रहेगा तो यहाँ झगड़ा करेगा, तो लड़ाई हो जाएगा, तो कल्ले वाले को तो बात मानेगा नहीं, तो कल्ले वाले पुलिस को लिख देगा कि हमारे गांव में फलना लड़का है, हम फलना प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे इस लड़का से हमको शक है, ना मेरी बात, इसको देख लीजिए। पुलिस आएगा फिर उठा के ले जाएगा, ना मेरी बात। ओकरा ये ना कहेगा कि तुम्हारा वारंट है, आपको लगेगा उसको अभी हवाले करो, उसको ले जाएगा। अब जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होगा ताले तक नजर बंद रख देगा, वो नहीं कहेगा होटल में रख देगा, चाहे अपना रूम में रख देगा, कहीं भी उसको मारेगा पीटेगा, कोई टच नहीं करेगा। समझना है जरा। उसको बोलते हैं नजर बंद। क्या बोलते हैं? नजर बंद। ना बोलते फलाना के नजर बंद कर, मतलब कभी हुआ आपको सुबह उठा के आपको कहाँ रख दिया है? होटल में रख दिया है, नहीं तो आपको थाना में रख दिया है, मतलब को सही सलामत दूसरी जगह रख दिया, आपको कोई खाने पीने की तरह कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। वो का जिस उद्देश्य उसको पकड़ा हुआ है वहां पर माहौल, मतलब मान लीजिए कोई होगा मेला चाहे सब कुछ है, तो खत्म हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, ना बात हो गया। अभी कहीं नहीं पकड़ेगा, ना बात। और कुछ हो गया तो कभी कहते पूरा गांव वाले जो लिख के दिए रहेंगे तो फल्ला आदमी के रहना हमको तक था, वो करेगा, जैसे कर लिए, तो इसको जिम्मेदार कौन होगा? खाना होगा, ना होगा। तो अपना पर जिम्मेदारी चला उठा, इससे अच्छा थोड़ा पहले उठा के रख देगी। चलो बात खत्म। मान लो किसी को बोल दीजिएगा कि हमारे घर में फंक्शन, हमारा बगल का आदमी है, उससे हमको डर लग रहा है तो हमको कोई दंड करेगा, पहले खाना के बाद आपको उठा के लेकर ले जाएगा थाना, उसको ले जाएगा थाना में, खाना देता ले लेकर रख देगा, ना बात रख देगा तो काम खत्म। आपको आराम से आपको घर में कुछ पार्टी फंक्शन हो जाता है तो छोड़ देगा। अब कहीं उसको नहीं पकड़ के ले जाएगा तो आप कभी कहते हैं हम थाना के लिख के दिए थे, थाना हमको नहीं माना, अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? थाना होंगे। 4 मीडिया बुला के रख देंगे, कुछ मिला बराबर हो जाता है, तो वो अपना रिस्क ला लेंगे। तो नजर बंद समझ में आ गया तो ठीक है, थाना नहीं करो, कोई भी हो, बात हमारा नहीं समझ में आ रहा है आपको। कोई भी आदमी को कोई गांव घर में चाहे व्यक्ति हुआ कोई पार्टी फंक्शन करेगा, तो जिस व्यक्ति से शक लगेगा उस व्यक्ति को कुछ समय, कुछ घंटा, कुछ महीनों के लिए पुलिस उठाकर नजर रख देते हैं। उसको कभी बोलते हैं नजर बंद करते हैं। उसको नजर बंद नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे कर सकते हैं समाज से वहां पर मिलने जुलने नहीं देते हैं, ना समझाते। नजर बंद में होटल भी हो सकता है, आवास भी दे देता है, जेल भी होता है, जेल में भी रख सकता है, ना समझाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम खत्म हो गया छोड़ देगा, ना समझाते। सच के आधार पर जो होते हैं पुलिस उसको 3 महीना, 10 महीना कम से कम, अधिक से अधिक 3 महीना तक उसे गिरफ्तार करके रख सकता है। तो दिक्कत नहीं है, देखते होइएगा आप लोग, हल्ला नहीं करो। कोई चुनाव में भी होता रहता है, कोई चुनाव में जो होता है ना पार्टी इलेक्शन होने वाला रहता है, तो पुलिस क्या करता है? सबको उठा के विधायक विधायक चाहे जो भी कोई होगा सबको नजरबंदी करके रख देता है, नहीं किसी से मिलने नहीं देता है, नहीं देता है। तो समझ में आ गया। इसका चर्चा कथी में है? 22 से 4 में, 22 से 4 में समझ आएगा। नजरबंद की चर्चा कथी में है? 22 से 4 में है। नजरबंद समझ आएगा ना। लगेगा आपको किसी कोई व्यक्ति के लगेगा उसको शक के आधार पर से कुछ उतंड मचा सकता है, उसको पहले ही वहां से क्या करेंगे? फाइल कर देंगे, ना समझो बात, लिखो ही बात के।
देखेंगे निवारण, निरोध, अधिकरण। हाँ लिखेंगे 4 में, यहां नीचे कहीं लिखता होगा, इसको मिटा दे। निवारण, निरोध, अधिकरण 22 के। अच्छा लिखेंगे निवारण, निवारण, निरोध, अधिनियम। निवारण, निवारण क्या बोले हैं, निरोध, निरोध, अधिनियम होता है, अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, अब यहां से नीचा लिखना है। अब जो भी पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखेंगे इस हलाने करो, देखेंगे इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, दिखाई देते हैं, लिखिए थोड़ा लंबा है। इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को सजा नहीं देना, किसी व्यक्ति को सजा नहीं देना, बल्कि अपराध करने से रोकना, अपराध करने से रोकना। अब गौरव कर लो, उधर में अपराध ना हो जाएगा, उतना ना हो जाएगा। अपराध करने से रोकना हो गया। लिखेंगे अधिक, हो गया ना, अधिक अपराध करने से रोकना। इस कानून के तहत, इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर, इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना कारण बताए, बिना कारण बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार, 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है, नजरबंद कर सकती है, नजरबंद कर सकते हैं। हो गया, बिना कारण बताए 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर, हो गया, समझ गया ना। नजरबंद लिख के डैश दीजिए, क्या होता है नजरबंद, नजरबंद लिख के डैश दा। देखिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, समाज से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, तो उसे नजरबंद कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नजरबंद कहते हैं। उसे नजर बंद कहते हैं। समझ में आ गया होगा बात, नजरबंद क्या होता है ना। हो देखेंगे नजरबंद होटल, आवास या जेल भी हो सकता है। नजरबंद होटल, आवास या जेल में भी हो सकता है, होटल, आवास या जेल में भी हो सकता है। हो गया, तो हम लोग मौलिक अधिकार में कब होता है, 6 गो, 6 गो में कब पढ़े अभी तक, 2 गो कब पढ़े, अभी कब बाकी है, 4 गया ना, कब बाकी है, 4 गो बाकी है। तीसरा में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, समझ आएगा कि ना, स्वतंत्रता का अधिकार समझेगा ना। अनुच्छेद 19 से कहां तक बोलो ना, 22 तक में किसी को कोई डाउट ना होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए समय लेते हैं, आपको समझ में आता होगा, आपको लगता है क्लास में पढ़ के गए हैं, गए,
दो दिन भी नहीं पड़ेगा तो ये तो लगेगा हम क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक। 2 दिन 4 दिन के बाद तो कुछ हुएगा तो आपको लगेगा हाँ पढ़े हैं, ताकि आप लोग कम आप ही लोग से बुलवा लेते, ठीक ना। चलिए हल्ला नहीं करो, क्लास में आज करके ही जाना है, ठीक है ना। कोई भी चीज को क्वेश्चन देखेंगे, बोलने नहीं देंगे, ठीक ना, बार बार रिपीट करवाएंगे। क्वेश्चन कोड बताइए, हल्ला नहीं करो। अब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार कहां तक है बताइए तो, कहां तक है। 23 से 24, 23 से। अब 23 में क्या है, 24 में क्या है तो देखना है, देख रहे। ये देखिएगा अनुच्छेद आपको हम पहले ही दिखा दिए थे, अनुच्छेद 23 से 24। हम लोग एक से लेकर अभी तक पढ़ लिए 22 तक। एक में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, सब विस्तार पूर्वक पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आपको आज भी होगा, ऐसा नहीं तो कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसको बिना समझे पढ़ा दिए होंगे, चाहे ऐसा कोई अनुच्छेद में बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल देकर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार अभी पढ़िए, कर देते हैं बंद कीजिए। अच्छा आप लोग का हाँ यहाँ तक कर रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कल पूरा फुल बात जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।